पहाड़ों वाले जंगल के ऊपर से एक चुड़ैल बहुत सी जादुई किताबें लेकर वापस अपने घर जा रही थी। उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसके हाथ से एक किताब छूटती है और नीचे पहाड़ पर गिर जाती है। वो चुड़ैल आगे चली जाती है। उस पहाड़ों वाले जंगल में एक कालू कौवा रहता था जिसकी किस्मत बहुत खोटी थी। वो जो काम भी शुरू करता वो बंद हो जाता। जो कारोबार चलाने का सोचता उसमें उसे बहुत घाटा होता। कालू, मैंने कहा भी था कि तुम इस बार चावल की फसल उगाओ। देखो, जिसने भी चावल की फसल उगाई है उसे अब मुनाफा ही मुनाफा है। रानो, मैंने तो यही सोचा था कि जब सब चावल की फसल लगा रहे हैं तो मैं कोई और फसल लगाता हूँ, शायद इसमें मुझे दुगना मुनाफा हो। कालू भाई, मौसम के हालात को भी देखना चाहिए। तेज बारिशों वाले मौसम में चावल की फसल तो तैयार हो सकती है, लेकिन गाजर की फसल का तैयार होना मुश्किल है। कालू कौवा उदास होकर अपने घर चला जाता है। पिछली बार जब चावल की फसल उगाई तब घाटा हुआ और अब गाजरें उगाई तो फिर से नुकसान। मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैं भी तो सबकी तरह मेहनत करता हूँ, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। बस मुझे अब पक्का विश्वास है अब मेरी किस्मत कभी अच्छी नहीं हो सकती। मुझे अपने इस बदकिस्मत जीवन की कोई जरूरत नहीं। मैं मर जाऊंगा। हाँ, मैं अब मर जाऊंगा। वैसे भी मेरे मरने से किसी को कौन सा फर्क पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ अपनी जान देने। कालू कौवा रोते रोते अपने घर से निकलता है और ऊंचे पहाड़ पर जाकर खड़ा हो जाता है। मैं अब यहाँ से छलांग लगाऊंगा, फिर मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मेरी किस्मत तो कभी अच्छी होनी नहीं। पास में पड़ी जादुई किताब बोलती है, काले पक्षी, क्यों अपनी किस्मत से परेशान हो? जरा मुझे एक बार खोलो, तुम्हारा जीवन ही बदल जाएगा। कालू कौवा वो जादुई किताब उठाता है। किताब बोलती है, मैं हूँ एक जादुई किताब, किस्मत बदलना है मेरा काम। तुम भला मेरी किस्मत कैसे बदल सकती हो? तुम्हें जिस भी सवाल का जवाब पूछना हो मुझे बताओ। मैं तुम्हें ऐसा जवाब बताऊंगी कि जिससे तुम्हारी किस्मत का सितारा ही चमक जाएगा। तुम एक शक्तिशाली अमीर पक्षी बन जाओगे। मैं तुम्हारी बात पर भला कैसे यकीन करूं? तुम मुझसे कोई सवाल पूछो। अच्छा, तो फिर यही बताओ कि मुझे जो गाजर की फसल उगाने से घाटा हुआ है वो कैसे पूरा होगा? किताब चमकती है और फिर उस पर कुछ लिखा आता है। कालू कौवा उन लाइनों को पढ़ता है। जाओ सागर वाले जंगल, वहाँ है गाजर की कमी, हो जाएगा तुम्हारा नुकसान पूरा और मिल जाएगी तुम्हें खुशी। कालू कौवा ये पढ़कर किताब बंद करता है और वो जादुई किताब लेकर अपने घर जाता है। सारी गाजरें बैलगाड़ी पर रखता है और सागर वाले जंगल की तरफ चला जाता है। कालू कौवा सागर वाले जंगल पहुंचकर वहां की मंडी जाता है। वो जैसे ही मंडी जाता है वहां उसकी सारी गाजरें तुरंत बिक जाती हैं और उसे बहुत अच्छा मुनाफा होता है। कालू कौवा खुश होकर जल्दी से अपने घर वापस आ जाता है। पहली बार जीवन में, पहली बार मेरा नुकसान नहीं हुआ। ये सब इस जादुई किताब का कमाल है। बस इस किताब से मैं अपनी किस्मत ऐसे चमकाऊंगा कि सब देखते रह जाएंगे। जब दोबारा फसल उगाने का वक्त आता है तो कालू कौवा उस जादुई किताब से पूछता है, किताब किताब, मुझे बताओ कि इस बार मैं कौन सी फसल उगाऊं? वो जादुई किताब चमकती है। कालू कौवा वो जादुई किताब खोलता है। ना लगाओ इस बार कोई फसल, पड़ेगा सूखा, होगा सबको घाटा। कालू कौवा किताब की बात मान लेता है। कालू भाई, इस बार आप अपने खेत में क्या उगाओगे? चिड़िया, इस बार मैं कुछ नहीं उगाऊंगा। अभी गाजर की फसल के इतने पैसे पड़े हैं कि आराम से खा सकता हूँ। और क्या पता इस बार सूखे से सारी जमीन बंजर हो जाए। क्या बात कर रहे हो आप? इस बार तो बारिशों का मौसम है। हमेशा से इस मौसम में तेज बारिशें होती हैं। लेकिन कालू कौवा उस जादुई किताब की बात मानकर कुछ नहीं करता और जादुई किताब की बात सच साबित होती है। इस बार बहुत सूखा पड़ता है। जंगल के सभी पक्षियों को बहुत घाटा होता है। लेकिन कालू कौवा ही ऐसा पक्षी था जिसे इस बार कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आराम से अपने घर में बैठकर खाता है। इसी तरह सूखे का मौसम गुजर जाता है।
मैं तो इतना परेशान हूँ, जो कमाया था वो अपने खेत पर लगा दिया, लेकिन कोई मुनाफा ही नहीं हुआ। अब मुझे भी समझ नहीं आ रही कि इस बार क्या उगाऊं। पिछली बार बारिश के मौसम में सूखा आ गया था, अब क्या पता सूखे के मौसम में बारिशें आ जाए। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि शायद हमें इस बार चावल की फसल उगानी चाहिए। अगर पिछला मौसम सूखे का था तो अब बारिशें जरूर होंगी। वैसे इस बार असल फायदा उस कालू कौवे को हुआ है। हम सब मेहनत करके पछता रहे हैं और बिना मेहनत के वो आराम से बैठा है। उसकी गाजर की फसल सागर वाले जंगल में अच्छे दामों बिकी थी। मैं भी यही देख रहा हूँ, उसकी किस्मत तो दिन ब दिन बदलती ही जा रही है। कालू कौवा इस बार फिर से जादुई किताब से पूछता है। जादुई किताब, बताओ इस बार मैं क्या उगाऊं? मेरे पिछले सारे पैसे तो खत्म होने वाले हैं। किताब चमकती है और कालू कौवा जादुई किताब खोलकर उस पर लिखा हुआ पढ़ता है। उगाओ इस बार सब्जियां, भिंडी, टमाटर, प्याज, मटर, हो जाओगे तुम माला माल। कालू कौवा फिर से जादुई किताब की बात मानता है और उसे दुगना मुनाफा होता है। जबकि बाकी सब पक्षियों ने चावल की फसल उगाई थी, लेकिन ज्यादा पानी ना होने की वजह से उन सबको फिर से घाटा होता है। इस तरह कालू कौवा जादुई किताब से पूछ पूछ कर अपनी किस्मत चमका लेता है और जंगल का एक अमीर पक्षी बन जाता है। एक दिन कालू कौवा जादुई किताब से पूछता है। किताब किताब, मैं अमीर तो हो गया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं सबसे शक्तिशाली भी बन जाऊँ। कुछ ऐसा बताओ कि सब मुझसे डरे। किताब के अंदर से रोशनी आती है। कालू कौवा किताब को खोलकर पढ़ता है। अगर बनना चाहते हो शक्तिशाली तो जाओ हराओ उस दुष्ट चील को, मार डालोगे तुम उसे और डरेंगे सब तुमसे। कालू कौवा ये पढ़कर जादुई किताब बंद करता है और घर से बाहर निकल जाता है। चुड़ैल अपने घर में किताबें देखती है तो उसे वो किस्मत की किताब नजर नहीं आती। मेरी एक किताब कहाँ चली गई? शायद यहाँ से मैं गुजरी थी, वही गिर गई होगी। चुड़ैल वापस जाती है और किताब ढूंढती है, उसे वहाँ किताब दिखाई नहीं देती। चुड़ैल को चिड़िया झरने पर बैठी नजर आती है। चुड़ैल चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, क्या तुमने मेरी कोई जादुई किताब देखी है? नहीं चुड़ैल, मैंने तो ऐसी कोई किताब नहीं देखी और ना ही ऐसी किसी किताब के बारे में सुना है। तो शायद वो किसी ने उठा ली होगी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि इस जंगल में कोई ऐसा पक्षी है जिसकी किस्मत रातों रात बदल गई हो? रानू चिड़िया थोड़ी देर सोचती है। हाँ चुड़ैल, हमारे जंगल में एक कालू कौवा है जिसकी किस्मत पहले तो बहुत खोटी थी, लेकिन अब तो वो जंगल का अमीर पक्षी बन गया है। फिर चुड़ैल चिड़िया से कालू के घर का पता पूछती है और कालू कौवे के घर जाती है। कालू कौवे के घर से चुड़ैल को वो जादुई किताब मिल जाती है। तो ये किताब वही करने लगी है जो ये सबके साथ आखिर में करती है। मुझे जाकर उस कौवे की मदद करनी होगी, वरना वो मर जाएगा। कालू कौवा तो चील से लड़ रहा था, लेकिन चील कालू कौवे को जोर से पकड़कर कभी इधर मारती तो कभी उधर और चील कालू को इतना मारती है कि वो मर जाता है। जब तक चुड़ैल कालू कौवे के पास पहुंचती है, कालू चल बसा था, उसके पंख टूटे हुए थे। तो इस किताब ने इस कौवे को मार दिया। काले कौवे, तुमने बहुत बड़ी गलती की इस किताब की सुनकर। ये किताब किस्मत तो जरूर बदलती है, लेकिन इसकी एक शर्त है कि आखिर में उस पक्षी को अपनी बलि देनी पड़ती है। इस किताब ने तुम्हें मरवाकर अपनी आखिरी शर्त पूरी कर ली। चुड़ैल वो जादुई किताब उठाती है और अपने घर की तरफ चल पड़ती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया एक गरीब मगर मेहनती चिड़िया थी। वो रोज सुबह जल्दी उठती, अपना कुल्हाड़ा उठाती और जंगल में लकड़ियाँ काटने चली जाती। वो लकड़ियाँ काट कर जो पैसे कमाती उनसे अपने घर का गुजारा करती। एक दिन रानू चिड़िया लकड़ियाँ काट रही थी कि गोरी कौवी उसके पास आती है। रानू चिड़िया, क्या हर समय लकड़ियाँ ही काटती रहती हो? थोड़ा आराम भी कर लिया करो, बाकी पक्षियों के साथ घूम फिर लिया करो। गोरी बहन, अगर मेहनत नहीं करूँगी तो घर में रोटी कैसे पकाऊंगी? अच्छा बताओ, कितना कमा लेती हो तुम लकड़ियाँ काट कर? इतना तो आसानी से बन जाता है कि जिससे घर में ज़रूरी राशन
और सब्जियां आ जाती हैं। अगर मेरे बच्चों को कोई चीज़ भी चाहिए तो वो भी मैं इन पैसों से ले आती हूँ। गौरी कभी रानू चिड़िया की बात गौर से सुनती है और नदी की तरफ जाती है। नदी पर कालू कौवा मछलियाँ पकड़ने गया था, लेकिन नदी पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। कालू कौवा अपना जाल एक तरफ रखता है और सो जाता है। वहाँ गौरी कौवी आ जाती है। उठ कालू उठ, कोई काम काज भी कर लिया कर। कालू चौंक कर उठता है। क्या है गौरी, मछली तो पता नहीं कब फंसेगी जाल में। मैंने सोचा थोड़ी देर अपनी नींद ही पूरी कर लूं। छोड़ो ये मछलियाँ पकड़ना, मैंने एक दूसरा काम सोचा है। हम दोनों अब से वही काम किया करेंगे। अब कौन सा काम सोच कर आई हो? रास्ते में रानू चिड़िया लकड़ियाँ काट रही थी। मैंने उससे पूछा कितना कमा लेती हो, तो कहती है कि घर का अच्छा गुजर बसर हो जाता है। हम भी अब कल से लकड़ियाँ ही काटा करेंगे। इस जंगल में इतने पक्षी तो अपना घर बनाते हैं, हम लकड़ियाँ काट कर उन्हें बेचेंगे और खूब मुनाफा कमाएंगे। लेकिन हमारे पास तो कुल्हाड़ा भी नहीं है। तुम्हारे मामा जी किस दिन काम आएंगे, उनके पास जाओ, उनके पास कुल्हाड़ा होगा, उनसे कुल्हाड़ा ले आओ। कालू कौवा अपने मामा जी के पास जाता है। मामा जी, मैंने और गौरी ने मिलकर जंगल से लकड़ियां काटा करनी है। अगर आपके पास कुल्हाड़ा है तो मुझे दे दो। भांजे, तुमने तो कभी मेहनत वाला काम किया ही नहीं, तो फिर तुम कुल्हाड़ा कैसे चलाओगे? मैं चला लूंगा, आप बस मुझे कुल्हाड़ा दे दें। फिर कालू का मामा जी कालू कौवे को कुल्हाड़ा दे देता है और कालू कौवा कुल्हाड़ा लेकर वापिस आ जाता है। अगले दिन वो दोनों जंगल जाते हैं और सूखी लकड़ियाँ काटना शुरू करते हैं। रानू चिड़िया भी लकड़ियाँ काटने वहाँ आती है। अरे कालू और गौरी, आप दोनों ने भी लकड़ियाँ काटना शुरू कर दी है। हाँ, क्या सिर्फ तुम ही ये काम कर सकती हो, हम क्यों ना करें? कालू भाई, आप गलत तरीके से लकड़ी काट रहे हैं। लाएं, मैं आपको बताती हूँ। हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और थोड़ी दूर जाकर लकड़ियाँ काटना शुरू करती है। वो गौरी और कालू से पहले लकड़ियों की गठरी इकट्ठी कर लेती है और बाजार बेचने चली जाती है। थोड़ी देर बाद कालू और गौरी भी अपनी काटी हुई लकड़ियाँ एक रस्सी से बांधते हैं और बाजार चले जाते हैं। थोड़े पैसे तो वो दोनों भी कमा लेते हैं। घर जाकर दोनों कौवे पैसे देखकर बहुत खुश होते हैं। चलो अच्छा हुआ, वो मछलियाँ पकड़ने वाला काम छोड़ दिया और ये काम शुरू कर लिया। कालू जी, मैं सोच रही हूँ अब हम भी लकड़ियाँ काटते हैं और वो कमजोर रानू चिड़िया भी यही काम करती है। ऐसे अगर दोनों काम करेंगे तो जंगल से सूखी लकड़ियाँ जल्द खत्म हो जाएंगी, फिर कहाँ से लकड़ियाँ काटेंगे? हाँ, तुम ठीक कह रही हो। कल उस रानू चिड़िया को कहेंगे कि अब इस जंगल से वो एक भी लकड़ी ना काटे, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अगले दिन फिर से कालू कौवा और गौरी कौवी कुल्हाड़ा उठाते हैं और जंगल चले जाते हैं। रानू चिड़िया पहले से ही लकड़ियाँ काट रही थी। कालू कौवा और गौरी कौवी रानू चिड़िया के पास जाते हैं। रानो, छोड़ो अपना कुल्हाड़ा और जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। बस मैं थोड़ी सी लकड़ियाँ काट लूँ, फिर मैं जा रही हूँ। तुम अब इस जंगल से एक भी लकड़ी नहीं काटोगी। अगर तुम ऐसे ही लकड़ियाँ काटती रही तो सारी लकड़ियाँ खत्म हो जाएंगी। अब तुम हमें यहाँ नजर ना आओ। लेकिन गौरी बहन, अगर मैं लकड़ियाँ नहीं काटूंगी तो कमाऊंगी कहाँ से? इस बात का हमें नहीं पता, अब जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। कालू और गौरी रानू चिड़िया को धक्का देते हैं और वहाँ से भगा देते हैं और खुद लकड़ियाँ काटने लग जाते हैं। अब रानू चिड़िया कौवों की वजह से लकड़ियाँ काटने नहीं चाहती थी। आहिस्ता आहिस्ता रानू चिड़िया के घर का सारा राशन खत्म होने लग जाता है। बच्चों के खर्चे भी पूरे नहीं होते थे। मम्मा, कल टीचर ने कहा है कि स्कूल की फीस लाजमी ले आना, वरना स्कूल से निकालते हैं। हाँ, सारे बच्चों के पास नए शूज और बैग हैं, लेकिन हमारे पास नहीं है। हमें क्लास में जाते हुए भी शर्म आती है। बच्चों, चिंता मत करो, मैं कहीं से पैसों का बंदोबस्त करती हूँ।
अब जंगल में सिर्फ कालू कौवा और गौरी कौवी ही थे जो लकड़ियाँ काटा करते थे और लकड़ियाँ बेचते थे, इसलिए उन्हें अच्छा मुनाफा होने लगा था। गौरी, मेरे तो पंख बहुत दर्द करते हैं, कुल्हाड़ा चलाते चलाते। अब बस कर देते हैं इस काम को। नहीं कालू जी, 1-2 महीना तो और काम करते हैं, फिर इतने पैसे तो कमा ही लेंगे कि अपना बिजनेस शुरू कर लेंगे। रानू चिड़िया अपने दोस्त तोते के पास जाती है। तोते भाई, आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें, बच्चों की स्कूल की फीस देनी है। चिड़िया रानी, मैं आपको पैसे दे देता हूँ, लेकिन आपको चाहिए कि अपना काम फिर से शुरू करें। कैसे शुरू करूं? आपको बताया तो था कि कालू और गौरी ने मुझे लकड़ियां काटने से मना कर दिया है। चिड़िया रानी, पूर्व वाले जंगल में बहुत सी सूखी लकड़ियाँ हैं, आप वहाँ जाओ, वहाँ बांस की भी लकड़ियाँ हैं। आप लकड़ियाँ काट कर भी पैसे कमाओ और बांस की लकड़ी की टोकरियाँ बनाकर भी बेचो। धन्यवाद तोते भाई, आपने तो मुझे बहुत अच्छा विचार दिया है। फिर अगले दिन रानू चिड़िया बच्चों के स्कूल जाती है और बच्चों की स्कूल की फीस जमा करवा देती है। फीस जमा करवाने के बाद रानू चिड़िया वापस घर आ रही है और अपना कुल्हाड़ा उठाती है और पूर्व वाले जंगल की तरफ चली जाती है। वो जंगल थोड़ा दूर था। रानू चिड़िया को उड़ते उड़ते दोपहर हो जाती है। वो एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठती है और फिर से उड़ती है। रानू चिड़िया उस जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटना शुरू करती है। ये लकड़ियाँ तो काट ली, अब थोड़ी सी बांस की भी लकड़ियाँ काट लेती हूँ, आज 2-3 टोकरियाँ भी बना लूंगी। रानू चिड़िया बांस की एक लकड़ी काटती है तो उसमें से एक आवाज आती है, मुझे निकालो, मुझे बाहर निकालो। कौन है इस बांस में? मैं एक परी हूँ, मैं इस बांस में कैद हूँ, इस लकड़ी को काट कर मुझे बाहर निकालो। रानू चिड़िया जल्दी से अपना कुल्हाड़ा उस लकड़ी पर मारती है और लकड़ी टूट जाती है। लकड़ी के अंदर से एक सुंदर सी परी निकलती है। धन्यवाद नन्ही चिड़िया, मुझे बाहर निकालने के लिए। आप इस बांस में कैद कैसे हुई? बस एक चुड़ैल ने मुझे यहाँ कई सालों से कैद कर दिया था। अब आपकी वजह से मैं आजाद हूँ। आप मांगो, आप मुझसे कुछ भी मांगो, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए सुंदर परी, आप तो कई सालों से कैद हैं। आप उड़ें और फिर से दुनिया देखें। तुम तो एक बहुत अच्छी चिड़िया हो, मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। सुंदर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और एक तेज रोशनी निकलती है। वहाँ पर एक कटोरा आ जाता है। ये लो नन्ही चिड़िया, आप इस कटोरे से कुछ भी मांगोगी, ये आपको देगा। रानू चिड़िया वो जादुई कटोरा देखकर खुश हो जाती है। वो परी को धन्यवाद कहती है और सुंदर परी वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया वो जादुई कटोरा लेकर अपने घर वापस चली जाती है। फिर रानू चिड़िया उस कटोरे से जो भी खाने की चीज मांगती वो कटोरा उसे दे देता। रानू चिड़िया खुद भी पेट भर खाना खाती और जंगल के बाकी पक्षियों की भी मदद करती थी। दूसरी तरफ वो कौवे अपना लकड़ियाँ काटने का काम छोड़ देते हैं और फिर से नगमे और आलसी बनकर घर में बैठ जाते हैं और रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशियों भरा जीवन गुजारती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। पहाड़ों वाले जंगल में एक भिखारी रहता था। वो एक घने पेड़ के साए में बैठा होता था। जंगल के सभी पक्षी उस पर दिया करते थे और अपने घर में बनाई हुई हर चीज पहले जाकर उस भिखारी को देकर आते थे। आज बुलबुल फलों का हलवा बना रही थी। बुलबुला पास बैठा हुआ था। मम्मा, और कितनी देर है? बस बेटा, हलवा तो तैयार है, जल्दी से मुझे दे दे, मुझे बहुत भूख लग रही है। पहले ऐसा करो, मैं तुम्हें एक प्याली में हलवा निकाल कर देती हूँ, जाओ जाकर भिखारी बाबा को दे आओ। लेकिन पहले मुझे भूख लग रही है, मैं खाकर दे आऊँगा। नहीं बेटा, बूढ़ों का आशीर्वाद लेते हैं, इस तरह हमारे घर में हमेशा खुशी और रौनक रहेगी। अच्छा ठीक है। बुलबुल एक कटोरी में हलवा डालती है और बुलबुले को दे देती है। बुलबुला वो हलवा भिखारी बाबा को देने चला जाता है। ये ले बाबा जी। जीते रहो बेटे, सदा खुश रहो। बुलबुला हलवा देकर जल्दी से घर आकर खुद भी हलवा खाने लगता है। गौरी अपने घर में कालू को हाथ मार मार कर जगा रही थी। उठ कालू, अब उठ भी जा, घर में दाना नहीं है, आज मैं भूखी नहीं रह सकती, अब उठ भी जा।
कहा ना, जाकर किसी से मांग लो कोई खाने की चीज। सब पक्षियों को हमारी काहली का पता है, अब कोई भी हमें कुछ नहीं देता। तुम उठते हो या मैं झाड़ू लाऊं? कालू कौवा जल्दी से उठता है। फिर दोनों पति पत्नी कालू और गौरी दाना ढूंढने चले जाते हैं। वो इधर उधर उड़ते हैं, लेकिन उन्हें कहीं से भी कुछ खाने को नहीं मिलता। थक हार कर वो एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। उसी पेड़ के नीचे वो भिखारी बैठा था। वो देखते हैं कि रानू चिड़िया मीठे चावलों की बड़ी सी प्लेट उठाए वहाँ उस भिखारी के पास आती है। कैसी हो चिड़िया रानी बेटी? मैं ठीक हूँ बाबा जी, ये देखें मैं आपके लिए मीठे चावल लाई हूँ। आपको पसंद है ना मेरे हाथों के चावल? हाँ बेटी, तुम्हारे पंखों में बहुत जायका है। तुम सब पक्षी बहुत अच्छे हो जो मेरा इतना ख्याल रखते हो। बाबा जी, ये बस आपका आशीर्वाद ही है जो हमारे जंगल में खुशहाली है। गरीब की मदद करने से ऊपर वाला भी खुश होता है। देखा कालू, इस बुड्ढे के लिए कैसे ये रानू चिड़िया प्लेट भरकर चावलों की ले आई है, और अगर मैं लेने जाऊं तो मुझे कुछ भी ना दे। हाँ, देख रहा हूँ देख रहा हूँ। वो दोनों वहीं बैठे हुए थे कि थोड़ी देर बाद भिखारी बाबा के पास कबूतर आता है। कबूतर भिखारी बाबा को 500 रुपए देता है। बाबा जी, ये कुछ पैसे रख लें। बाबा जी, मेरी बहन की शादी है, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए, सब कुछ अच्छे से हो जाए। तुम चिंता ना करो बेटे, तुम्हारी बहन की शादी धूमधाम से होगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। कालू और गोरी वो सब कुछ देखते हैं और अपने घर आ जाते हैं। कालू, यहाँ हम पूरा दिन दाने को तरसते हैं और वहाँ वो बुड्ढा बैठे बिठाए कितना कुछ खा जाता है। हाँ गोरी, कभी चावल कभी हलवा और मुफ्त में पैसे भी कमा लेता है, कुछ किए बिना ही। कालू जी, तो फिर क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? हाँ गोरी, ये भिखारी वाला काम तो ठीक है, मुफ्त में पैसे भी कमाएंगे और भोजन भी खाएंगे। बस मुझे एक सफेद बालों वाली विग और मूंछों की जरूरत है, फिर मैं पक्के वाला भिखारी लगूंगा। तो फिर कालू जी जल्दी से जाओ और बाजार से सारा सामान ले आओ ताकि कल से हम अपना काम शुरू करें। कालू कौवा बाजार चला जाता है और एक दुकान से सफेद बालों वाली विग और मूंछ लेता है। घर जाकर कालू कौवा नकली बाल और मूंछें लगा लेता है। कालू जी, तुम तो सच में भिखारी लग रहे हो, अब तो कल खूब मजे उड़ाएंगे। अगले दिन कालू कौवा वो सफेद मूंछ और बाल लगाता है और पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तोता एक कटोरे में मकई के दाने उठाए जा रहा था। वो कालू कौवे को देखता है और वहाँ आता है। क्या आप यहाँ पर नए आए हो बाबा जी? हाँ हाँ बेटा, मैं बहुत दूर पर्वत से आया हूँ, अब यहाँ ठहरने का सोचा है। वहाँ तो सब पक्षी मेरी खूब मदद करते थे, मुझे अच्छा अच्छा भोजन खाने को देते थे, लेकिन यहाँ मुझे अभी तक कोई ऐसा पक्षी नहीं मिला जो मुझ गरीब की मदद करे। नहीं नहीं बाबा जी, यहाँ के पक्षी भी बहुत अच्छे हैं, शायद अभी वो आपसे मिले नहीं हैं। मेरे पास ये कुछ मकई के दाने हैं, ये आप खा लें। तोता वो दाने देकर वहाँ से चला जाता है। उसी पेड़ में गोरी कौवी भी छुप कर बैठी थी। तोते के जाते ही वो कालू कौवे के पास आती है। गोरी, आज की पहली कमाई, मुफ्त में दाना मिल गया। दोनों हंसते हैं और दाना खाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ से रानू चिड़िया एक प्याले में खीर डाले भिखारी बाबा को देने जा रही थी। वो कालू को बाबा के रूप में देखकर वहाँ आती है। आप कौन है बाबा जी? बेटी, तुम्हारा नाम रानो है ना? जी बाबा जी, मेरा नाम रानो है। आपको मेरे नाम का कैसे पता चला? मुझे सब पता है। जो मुझे खुश रखता है उसके जीवन में हमेशा खुशी रहती है। बाबा जी, ये मेरे हाथों की खीर खाएं, इसे खाकर आप जरूर खुश होंगे। जीती रहो, बस ऐसे ही मुझे खिला खिला कर मेरा आशीर्वाद लेती रहो, सदा खुश रहोगी तुम। रानो वो खीर देकर चली जाती है। रानो के जाने के बाद फिर से गोरी पेड़ से निकलती है और दोनों कालू और गोरी मजे ले लेकर
खीर खाते हैं। रात को कफे अपने घर में बैठे बातें कर रहे थे। कालू जी, हम उस पुराने भिखारी को यहाँ से भगा देते हैं और फिर जो पक्षी भी कुछ बनाएगा वो सिर्फ हमें ही खाने को देगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। चलो उस बुढ़े भिखारी के पास जाते हैं। वो दोनों भिखारी के पास जाते हैं और उसे जगाते हैं। उठ बुढ़े, जल्दी उठ। भिखारी बाबा उठ जाता है। पक्षियों, तुम दोनों क्यों मुझे उठा रहे हो? चुपचाप हमारे जंगल से निकल जा, वरना हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मैं तो किसी को कुछ नहीं कहता, मुझे क्यों निकाल रहे हो? ये हमारा जंगल है, हमारी मर्जी, हम जिसको रखें और जिसको निकालें। तू यहाँ से अभी निकल जा। रात के समय मैं कहाँ जाऊँगा? सुबह का इंतजार करने दो मुझे, मैं सुबह होते ही चला जाऊँगा। तू अभी इसी समय यहाँ से जाएगा, निकल, वरना मैं डंडा ले आऊंगी। भिखारी बाबा बेचारा अपना थैला उठाता है और वहाँ से चला जाता है। सुबह हो जाती है। अब पुराना भिखारी वहाँ नहीं था, सिर्फ एक ही भिखारी था और वो था कालू बाबा। अब जो भी पक्षी खाने की चीज लाता वो कालू भिखारी को ही देकर जाता था। बुलबुल खिचड़ी बनाकर कालू बाबा के पास लेकर आते। ये ले बाबा जी खिचड़ी। कल भी तुम खिचड़ी ही लाई थी, जा आज कोई और चीज बना कर ला, वरना मैं तुझे आशीर्वाद नहीं दूंगा। जो तुम हर समय खुश रहती हो फिर हमेशा उदास रहोगी। बुलबुल कालू बाबा की बात को सच मानकर अपने घर जाती है और कोई और मीठी चीज बनाना शुरू करती है। इस तरह कालू और गोरी का जो भी चीज खाने को मन करता वो पक्षियों से बनवा लेते। एक दिन रानू चिड़िया बाजार में अपनी सब्जियां बेचने जा रही थी कि वो उसी भिखारी बाबा को देखती है जिसे कालू और गोरी ने धक्के देकर भगा दिया था। पापा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो बिना कुछ बताए हमारे जंगल से चले गए। बेटी चिड़िया, रात को दो पक्षी मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे डरा डरा कर वहाँ से भगा दिया। हमारे जंगल में तो ऐसे कोई नहीं डरा था। कौन आया था आपके पास? बेटी, कौवों की जोड़ी थी, दोनों ने मुझे धक्के देकर भगा दिया। अच्छा, मैं जाकर पूछती हूँ उनसे, उन्होंने ऐसा आपके साथ क्यों किया। रानू चिड़िया कौवों के घर की तरफ जाती है। कालू जी, आज तो मजा ही आ गया, एक ही दिन में बिरयानी, कोरमा, खीर सब कुछ खा लिया। गोरी, वो बेवकूफ पक्षी मेरी हर बात मान जाते हैं। कालू जी, कल रानू चिड़िया से तुम चिकन कढ़ाई बनवाना, रानू चिकन कढ़ाई बहुत मजे की बनाती है। हाँ हाँ गोरी, कल चिकन कढ़ाई ही खाएंगे। बाहर दरवाजे के पास खड़ी रानू चिड़िया सारी बातें सुन लेती है। अच्छा, तो ये बात है, ये दोनों मिलकर हमें पागल बना रहे हैं, इनको तो कल हम अच्छा सबक सिखाएंगे। रानू चिड़िया सब पक्षियों को इकट्ठा करती है, उन्हें कालू और गोरी की सच्चाई बताती है। अगले दिन सब पक्षी अपने पीछे एक एक जूता छुपाए कालू बाबा के पास जाते हैं। गोरी भी पास ही बैठी थी। रानो, आज तुम क्या लाई हो बाबा जी के लिए? आज क्या खिलाओगे मुझे? बाबा जी, आज हम सब आपको एक बहुत मजेदार चीज खिलाएंगे और आप वो बहुत मजे से खाएंगे। अच्छा, जल्दी बताओ, क्या खाऊंगा मैं? जूते जूते खाओगे तुम आज? जूते। ऐसे कहते हुए सब पक्षी कालू और गोरी को जूते मारना शुरू करते हैं। कालू और गोरी, तुम्हें क्या लगा हमें सच नहीं पता लगेगा? हमें माफ कर दो, हम दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तुम दोनों ने भिखारी बाबा को जंगल से निकाल दिया, अब तुम दोनों भी यहाँ नहीं रहोगे। सब पक्षी मार मार कर कालू और गोरी को अपने जंगल से भगा देते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।